हेलो एंड वेलकम बैक। देखते हैं अगस्त के महीने में टारो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हेलो एंड वेलकम बैक। टारो इज़ अ वंडरफुल टूल जिससे आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं थ्रू द स्पिरिट्स, थ्रू द एंजेलिक एनर्जीज, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आप जान सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं, या फिर पाइल सिलेक्शन करके आप किसी भी लव्ड वंस के लिए देख सकते हैं। एंड आप जब देखोगे आप जानोगे कि सो मेनी थिंग्स विल रेजोनेट विथ यू। टारो इज़ अ फॉर्च्यून टेलिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर्च्यून मतलब आपका जो होप्स है, एम्बिशंस है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, लाइफ के जो चॉइसेस ले रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए क्या वो सही है, क्या आप उसकी दिशा में जा रहे हैं या फिर आप गलत जा रहे हैं, या फिर कोई ब्लॉकेजेस हैं जो आपके इच्छा पूर्ति या फिर जो आपने एम्बिशन रखा है उसके रास्ते में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप टारो कार्ड रीडिंग से जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल सिलेक्शन करेंगे। आई एम शोइंग 3 कार्ड्स फॉर यू एंड द पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इन तीनों में से आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसी कार्ड को देखिए, उसी नंबर को देखिए, 1, 2 और 3। हम उसी हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑल राइट, आई होप यू हैव सिलेक्टेड योर रीडिंग पाइल। देखते हैं। जब मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, यू कैन थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। खुद के लिए या किसी के लिए आप अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या टारो रीडिंग सही होता है, टारो रीडिंग सही है, फेक है। टारो रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट है। एक बार आप रीडिंग कराओगे फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके लाइफ को कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। आप अपने हाईएस्ट, अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल में पहुंच रहे हो या नहीं, उस रास्ते पे हो या नहीं, ये आप टारो रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। ओके, let's see who is in for the reading and what's the blockage. Okay, so my god, look at that. आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इट माइट बी फॉर योर सेल्फ एंड इट माइट बी समवन हु इज़ क्लोज टू यू। आप इस कार्ड की एनर्जी देखिए। जब भी सोर्स के कार्ड आते हैं, इट परटेन्स टू आवर थॉट्स, आवर वरीज, आवर एंग्जाइटीज, आवर फियर्स, एंड यू आर राइट नाउ, जिसके लिए भी देख रहे हैं, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ हिज हर मेंटल पीस। आप इस कार्ड को देखिए, कुछ कौवे एक एनर्जी को उठा के ले रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू वांट अ रिलीफ, you want a rescue from the mental stress, mental trauma that you are going through. And what is blocking you, what is the difficulty you are facing? The difficulty card is again swords card. Again the difficulty is that कि एक चीज़ आप जानिए कि जितना आप सोच रहे हो, इट इज़ मेजरली द आपने देखा होगा कि जो लाइट जब पड़ती है एक छाँव बनती है, एक उसको क्या बोलते हैं, शैडो बनती है। ठीक है, शैडो बहुत ही डरावना हो सकता है, बट जब लाइट टर्नर ऑन कर ले तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। सो दिस द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, वो आप अपने आप ही ख्याली पुलाव या कासल्स इन द एयर बना के खुद ही आप जितना बड़ा सिचुएशन नहीं है
वैसा आप बना रहे हो. दैट इज क्लियरली द रीडिंग फॉर यू. देखते हैं. दिस इज द एनर्जी. जब मैंने कार्ड ड्रॉ किया कि यू हैव टू फोकस ऑन द डिफ़िकल्टी राइट नाउ दैट यू आर फेसिंग. मे बी ये मनी या फिर आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फिनांस, समथिंग अ मटेरियल पोजीशन, उसके रिगार्डिंग कुछ तो इश्यूज चल रहा है. एंड दैट इज़ वाई यू आर सीकिंग दिस रिस्पाइट, दिस डिफ़िकल्टी दैट यू आर गोइंग थ्रू. इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग इज़ द ट्रबल, इज़ द फिनेंशियल सेक्टर, इज़ योर करियर. मतलब करियर में शायद कोई डिफ़िकल्टी है, कोई तनाव है, कोई तो एक सिचुएशन है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जो आपको स्ट्रेस ला रही है. देखते हैं. ओके, सो द सिचुएशन वॉज नॉट लाइक दिस ऑलवेज. आपको लगता है कि पहले सिचुएशन अच्छा था, पहले आई वॉज फ्लोरिशिंग, पहले मुझे मेरे काम का क्रेडिट मिलता था, मनी भी मुझे, द मनी दैट आई वॉज अर्निंग या फिर द लाइफ दैट आई वॉज लीडिंग, इट वॉज अ हैप्पी लाइफ. आई वॉज हैप्पी विद द लाइफ इन द पास्ट. दैट इज़ द एनर्जी, द एम्प्रेस इन द पास्ट पोजिशन. सो आप बार बार मुड़ के देख रहे हो कि मेरा तो पास्ट में सब ठीक था. हाउएवर राइट नाउ करेंटली आई एम नॉट इन अ सिचुएशन कि मुझे शांति मिल पाए. देखते हैं. वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ. ओके, आपके लिए गाइडेंस पोजीशन में 3 ऑफ कप्स. Regarding the mental stress that you're going through right now, you must seek help from a near and dear ones. Maybe some kind of collaboration, maybe seeking help from the people around you, जिस पे आपको ट्रस्ट है. That will bring you some kind of respite. जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो आपके करियर में, द ओनली रिस्पाइट यूल गेट, मे बी योर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, मे बी यू नीड अ ब्रेक, मे बी यू नीड अ रिस्पाइट इन द फॉर्म ऑफ उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना. तभी जाके आपका जो ये डिफ़िकल्ट सिनेरियो है वो उससे आप निकल पाओगे. देखते हैं मून एनर्जी से आपके लिए क्या निकल के आ रही है, गाइडेंस क्या है. Oh my God, look at that. फुल मून की एनर्जी, फुल मून इन कैंसर. इट मीन्स वट एवर वॉज बॉदरिंग यू, कुछ समय से आपको बॉदर कर रहा था, बट दैट हैज़ कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ एंड अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन. जो इशू था, जिस इशू के वजह से अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड एंड द एंड विल टर्न रियली गुड फॉर यू. द रिजल्ट विल कम गुड फॉर यू. लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ सम मोर कार्ड्स. तो इतना निराश, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है. टेक अ ब्रेक, कोलैबोरेट विथ पीपल एंड देन वाओ, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. आपको जो अंधेरा वाला सिचुएशन दिख रहा था, जैसा कि आपके लिए सी द कार्ड as a guidance card, this card had come for you and this said that if you seek help from the loved ones, then only you'll find solution or you'll find peace. This card is also saying the same thing. Bring love into the situation. And before we end your reading, pile number 1, देखते हैं
भगवत गीता डेक से आपके लिए क्या रीडिंग है। वाओ, the card of tolerance, and it says the temporary appearance of happiness and distress। अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में अभी आप बहुत खुश हो या फिर बहुत डिस्ट्रेस, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही मेंटल टर्मोइल में हो, लेट मी शो यू द कार्ड। आपको मैंने दिखाया था, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल टर्मोइल में हो, इट इज़ लाइक कमिंग एंड गोइंग ऑफ द विंटर एंड समर सीजन। समर आती है जाती है, विंटर आती है जाती है, सो दुख सुख आएगा जाएगा। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन एंड वन मस्ट लर्न। ये सब जब आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंसरी, मतलब मेरा करियर मुझे सही करना है, मुझे जॉब में ग्रोथ चाहिए, मुझे लाइफ में ये सब हासिल करना है, विच इज़ गुड। इट इज़ नॉट सेइंग इट इज़ बैड, इट्स बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिंगनेस कि मेरा काम बन जाए। दिस सिचुएशन हैज़ अराइजन बट दिस टू शैल पास। जो भी हो रहा है ये वक्त भी चली जाएगी। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सो आपके लिए रेमेडी पाइल नंबर 1, यू मस्ट डू द श्रावण सोमवार की रेमेडी जो मैंने वीडियो करके डाली हुई थी, आप उसको कीजिए, 100% आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अब देखते हैं द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, वेलकम। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, जब मैं कार्ड को सफल करूँगी आप देख सकते हो, या फिर किसी लव्ड वन के लिए भी आप देख सकते हो। जब मैं कार्ड सफल करूं, देन दैट इज़ द टाइम जब आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर इन। देखते हैं फाइल नंबर 2, हु इज़ इन द सिचुएशन। क्या चल रहा है आपके दिमाग में। Two cards. Okay. Pile number 2. Right now, family is your priority. आप जो सोच रहे हो right now, it is about living a happy and holistic life with your family। सबको लेके, सबका स्वास्थ्य, सबका विकास, सबके हैप्पीनेस। मे बी आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई मटेरियल पोजीशन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कार खरीदना, गाड़ी खरीदनी, या फिर घर के लिए कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हो। आप सबको लेके चलने की एनर्जी देखते हैं उसमें आपको, इफ़ देयर इज़ एनी ब्लॉकेज। वाओ, you have the magician card and this card says that जो भी आपने अपने लिए सोचा है, जो भी the goals that the beautiful design of the happy life that you have designed, you can achieve it very easily because आपके पास ब्लेसिंग्स है ऑफ ऑल द 5 एलिमेंटल एनर्जी। मतलब पूरा यूनिवर्स बोल लो, आपके भगवान बोल लो, आपके एंजल्स बोल लो कि यूनिवर्स राइट नाउ है। तो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी रियली अ गुड टाइम फॉर यू। आप जो भी सोचे हो आप उसमें अचीव कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात है। लेट्स सी, एक और वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। अरे वाह, द काइंड ऑफ एनर्जी, इतने पावरफुल कार्ड्स पाइल नंबर 2 आपके लिए आ रहे हैं। यू आर समवन जो ना हु लाइक्स टू बी फ्री, बिकॉज दिस कार्ड इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय द सन। एंड दोनों में एक चीज़ कॉमनैलिटी हम बोल सकते हैं कि मर्क्यूरी इज समवन हु कम्युनिकेट्स वेल एंड समवन हु आप उनको कैद करके नहीं रख सकते। दे आर ओन पर्सन, दे मेक देयर ओन रूल्स एंड दे फॉलो द रूल्स। फिर जब
उस काम से उनका मन उब जाए, फिर वो काम चेंज करते हैं. एंड सन इज ऑल्सो हैविंग सिमिलर एनर्जी कि दे आर द किंग्स, दे आर द लीडर्स, दे मेक रूल्स फॉर अदर्स. यू कैन नॉट, आप उनको कैद करके उनको नहीं बोल सकते कि अरे तुम ये करो. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनालिटी. अगर आप अपने लिए देख रहे हो, दिस इज़ योर पर्सनालिटी कार्ड. और आप अगर किसी के लिए देख रहे हो एंड आप अभी शायद स्माइल कर रहे होगे, दैट इज़ द पर्सनैलिटी द पर्सन हैज़. आप लोग दूसरों को बोलते हो कि दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस, बट इन टर्न आपको अगर कोई बोले, यू डू नॉट टेक इट दैट, उतना अच्छे से आप फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज यू नो यू डू यू गिव योर बेस्ट व्हेन यू लिसन टू योर ओन इंस्टिंक्ट. वाओ, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू. देखते हैं व्हाट एनर्जी यू हैव ओवरकम इन द रिसेंट पास्ट. व्हाट वाज द सिचुएशन? Okay, all positive cards for you, pile number 2. So in the recent past position, maybe आप करियर ओरिएंटेड होके आपने जो काम किया है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू रीप द बेनिफिट्स. दिस इज़ वेरी पावरफुल कार्ड. ये है तो पेंटाकल का कार्ड, एंड पेंटाकल का कार्ड जब भी आती है, यू नो दैट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल कार्ड. यू नो कि आप अच्छा कर रहे हो इन योर जॉब, करियर, बिजनेस फ्रंट में, एंड यू आर सिंसियरली पुटिंग योर एफर्ट्स एंड द रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं. और दिखना और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे. एंड दिस इज़ द कार्ड जो कि बोल रहा था कि आप टू गेट बिकॉज आपको हमेशा आपने ड्रीम देखा था कि आपका एक घर हो, फैमिली अच्छे से रहे, एक सुकून से रहे, एक बेटर देन एवरेज ज़िंदगी या फिर मिडिल क्लास से ऊपर उठ के एक ज़िंदगी जिए. यू नो, हर फैमिली में दैट वन पर्सन इज़ देयर जो कि वो लोअर मिडिल क्लास का चेन ब्रेक करके ऊपर उठता है. एंड यू आर दैट पर्सन जो कि जिन्होंने शायद who had faced difficult times when he or she was a child, and you do not want to give the same thing to your children. You work really hard so that your children can have a better life than what you had when you were younger. आप समझते हैं कि हर किसी के पास एक ही बचपन होता है, एंड मे बी आपने अपने बचपन में बहुत ईजी टाइम्स नहीं देखे हैं. सो यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू वांट टू गिव बेटर थिंग्स टू योर चिल्ड्रन. देखते हैं रिसेंट फ्यूचर में व्हाट इज कमिंग फॉर यू. वो 9 of Swords. The best thing about you is that the energy of Mercury and Sun is with you. So you will be able to overcome this energy, which says that आप इस कार्ड की एनर्जी देख के जान सकते हो, if at all stressful situations come, you are someone who takes it अनलाइक अदर्स. बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दे क्रम्बल, मतलब बहुत टूट जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है. आपको उनको फिर ड्रैग करके उठाने की ज़रूरत हो जाती है, बट यू आर नॉट दैट पर्सन. नो, यू आर दैट पर्सन जो नो मैटर हाउ मच वुंडेड, आप कितने भी वुंडेड, मतलब कितने भी आप में घाव हो जाए गिर के नीचे, आप उठ के खड़े हो जाओगे. लाइफ के जितने भी डिफ़िकल्ट फेजेस हैं उसको सहन करने की शक्ति आपके पास है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यू. देखते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है. व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू. उस स्ट्रेंथ को आप बरकरार रखिए. नो मैटर व्हाट कम्स इन योर लाइफ, यू विल flourish, you will do really well. देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक. a time for healing, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. सो इट सेज कि मैं आपको दिखाती हूँ. विथ दिस एज द गोल कार्ड,
विद दिस आज जो आपने मन में बना के चले हैं कि अच्छी फैमिली को, घर, सुकून भरी ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ ज़िंदगी, दैट इज़ माय गोल। एंड उसके रास्ते अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए उससे मैं बाहर निकल जाऊंगी। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप दुखी हो, लेकिन फिर से आप अपनी हीलिंग शुरू कर देंगे। बालास्मिक मून, आप अब फिर से आप जग जाएंगे, फिर से उससे आप निकल जाएंगे। बिकॉज अमिताभ बच्चन जी की कहावत है, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। एंड दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ द एनर्जी दैट यू कैरी। देखते हैं आपके लिए और क्या है। अरे वाह, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सी, मैं आपको दिखाती हूँ न्यू मून की एनर्जी एंड न्यू मून का कार्ड। ब्यूटिफुल, beautiful. This is when one energy, one period is getting ended and another beginning is immediately there. ये न्यू मून की एनर्जी आपको ये बताती है कि जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे उसका रिजल्ट आपने देखा था, लेकिन अभी अगर स्ट्रेसफुल सिनेरियो आपको दिखे, नो कि भगवान का एक टेस्टिंग टाइम रहता है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाह रहे हो उसको आप सीरियसली चाहते हो क्या, तो जस्ट बिफोर यू गेट इट देयर इज अ टेस्टिंग फेज, जब लगता है कि ना नहीं होगा। देखते हैं भगवत गीता कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। Oh my God, that's a beautiful card. And the card tells you श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जीवन से मृत्यु तक जब भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन है तो डिफ़िकल्टीज आएंगे ही। आप हर एक डिफ़िकल्टी को, हर एक पेन को मुझे डेडिकेट करके आगे बढ़ चलो, 100% द रिजल्ट विल बी योर्स। ना मतलब बहुत बारी हम ना जब खुशी आती है हम इतने फूल जाते हैं कि जब डिफ़िकल्टी आती है पूरा नीचे गिर जाते हैं। दिस कार्ड टेल्स यू दैट जान के रखो, सब चीज़, खुशी दुख सब उनको डेडिकेटेड है। अपने ऊपर मत लो, इतना सीरियसली लाइफ को मत लो। जितना आप सीरियसली लेते हो लोग आपको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस कार्ड फॉर यू, जो कि बोलता है कि इतने सीरियसली लाइफ को मत दो, हर चीज़ को मुझे डेडिकेट करके चलो, देखना लाइफ आसान हो जाएगी। आपके लिए भी रेमेडी मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप सावन के सोमवार का वीडियो को देखिए। यू मस्ट डू इट। देखना आप जो भी अचीव करना चाहते हैं कितने आसानी से आप उसको अचीव कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। समहाउ पाइल नंबर 3 के लिए आई एम गेटिंग गाइडेंस टू सिलेक्ट अनदर कार्ड डेक। देखते हैं पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या है। अगर अपने लिए देख रहे हैं, दूसरों के लिए देख रहे हैं, मैं जब सफल कर रही हूँ, यू कैन थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहले देखते हैं हु इज़ इन द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, द कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। क्या चल रहा है? 6 ऑफ कप्स। डू यू सी द कार्ड्स एनर्जी? यू आर लॉन्गिंग अबाउट योर पास्ट। द पास्ट कैन बी a relationship, someone from the past,
मे बी योर फैमिली मेम्बर, किसी को आप याद कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं. इट कैन बी अ सिचुएशन जो आपका, जिसमें आपका बहुत लगाव था. इट कैन बी योर फादर, बिकॉज डिफ़िकल्टी के कार्ड में द सन कार्ड है. इट कैन बी योर फादर फिगर. इट कैन बी अ गुरु, अ बॉस, जिनके साथ आपका बहुत अफिनिटी था. इट कैन बी someone from the past, something from the past is coming up. It can be a happy situation also, जिसको आप याद कर रहे हैं. Is not your relationship going well? relationship में कोई तकलीफ है क्या? बार बार सोच रहे हो कि इस बंदे के साथ मेरा रिश्ता पहले कितना अच्छा था, अब अच्छा नहीं चल रहा है, अब दिक्कतें आ गई है. What do I do? Is that it? देखते हैं. आप कुछ स्टेप लेने का सोच रहे हो. माइंड यू, स्टेप को माइंडफुली लीजिए, इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं. डोंट कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ. द फूल कार्ड हैज़ कम. डोंट कम टू अ कंक्लूजन राइट नाउ. डेफिनेटली यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, समथिंग टू डू विथ सम एनर्जी जिसके साथ इमोशंस जुड़े हों ऑफ द पास्ट, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एन एक्शन. You are now thinking about freedom. आपको अभी आपको लग रहा है कि enough is enough. Now I'll take the situation. I'll take the energy in my hands. मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ. See, here in both the cases, the flower of life दिख रही है मुझे. The flower of life मतलब when you close your eyes and you are in the meditative stage, आपको तब flower of life दिखती है अपने third eye चक्रा पे, फूल जैसे. That is the energy right now. You are guided by your inner soul. You are guided by the spirits. You are guided by your angels to take that step. So look before you leap. सोच समझ के स्टेप लीजिए. जो भी करना है आप कर सकते हैं. सोच समझ के कीजिए. देखते हैं फ्यू मोर कार्ड्स. व्हाट वाज द रिसेंट पास्ट? क्या हुआ है देखते हैं. व्हाट वाज द एनर्जी? व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट? वाओ, द हायरोफेंट. दिस इज द टॉरस कार्ड. It can be someone from the family, someone maybe elder to you, someone who has been a guiding light, or with someone जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, आपको गाइड कर रहे थे. You are thinking about that person कि वो guiding light फिर से अगर मुझे अभी गाइड कर लें. You are thinking about, yes, I get it. The Hierophant energy along with the flower of life energy. All these are pointing at one direction. कि आप अभी जो स्टेप लेने के लिए सोच रहे हो उसके लिए एंजेलिक एनर्जी आपके साथ है. उस स्टेप को आप ले सकते हो. मे बी उस स्टेप को लेने के लिए आपने अपना बहुत समय दिया है, बहुत समय से आप सोच रहे हो. मे बी इट कैन बी, लेट्स सी, इट परटेन्स टू विच एलिमेंट. क्या स्टेप आप लेने का सोच रहे हो? वाओ, द स्टेप जो आप लेना सोचते हो वो घर खरीदने से लेके कोई नया जॉब, बिजनेस, सेटिंग अप अ फाउंडेशन फॉर योर बेटर लाइफ, उस बारे में आप सोच रहे हो. आप मतलब आप जिस लेवल पे अप हो उसको अप दैट लेवल आप कोई स्टेप लेना चाहते हो. एंड डेफिनेटली द टाइम इज़ गुड फॉर यू. आप सोच समझ के भले ही लो, लेकिन आपके लिए एंजेलिक एनर्जी बहुत सही है. इस समय आप उस काम को शुरुआत कर सकते हैं. एंड सी द सक्सेस विल बी योर्स. व्हेन यू गेट नंबर 4 कार्ड, नंबर 4 इज़ द एनर्जी ऑफ laying down that foundation. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे जो टेंट है आप देख रहे हो, टेंट में 4 फाउंडेशन, 4 wands
वांड्स, फायर एलिमेंट की एनर्जी लगी हुई है। तो उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब बन जाए, आप जॉब शुरू करना चाहते हो या फिर जॉब में ग्रोथ की बात आप सोच रहे हो, यू आर लेइंग डाउन द बेसिक, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उस काम को के बारे में सोच रहे हो। या फिर बिजनेस में कोई नया बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस में कोई नया वर्टिकल शुरू करना, आप उस बारे में सोच रहे हो और आप करो, बढ़िया होगा। या फिर घर खरीदना, वो भी फाउंडेशन को दर्शाता है। देखते हैं क्या खूबी है आप में। What is that thing that you have which will make it happen? डेथ कार्ड। डोंट वरी, डेथ डजंट मीन कि जस्ट मर जाना। डेथ एंड रीबर्थ विथ इन्फिनिटी की एनर्जी। सो नाउ, राइट नाउ, आपकी एनर्जी इतनी क्लियर दिख रही है ना। इट्स लाइक किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे ना, यू हैव बीन इन अ वेरी पेनफुल एंड स्लो प्रोसेस, वो हो नहीं रहा था, आप उसको शुरू नहीं कर पाए थे और बहुत समय चला गया है। राइट नाउ आप एकदम डस्टेड एंड डन कि अब तो मैं शुरू करके रहूँगा, और जितना भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस मेरा रहा है मैंने उससे सीख ली है। एंड राइट नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने लिए कुछ कर गुजरूँ, मैं अपने लिए वो जॉब या बिजनेस शुरू करके रहूँगी। आप देखिए, फ्लावर ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ। इससे ज़्यादा पावरफुल मैसेज आपको क्या हो सकता है कि रिपीटेडली आपके कार्ड्स में फ्लावर ऑफ लाइफ आ रही है, बिकॉज इट इज़ टेलिंग यू दैट माय डियर, द एनर्जी इज़ देयर विथ यू। जो शुरू करना है, जो करना है, आप डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ अगस्त कर सकते हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से। वाव, फुल मून इन जेमिनाई। द आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे, जो आप मन में लेके चल रहे थे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करूँ ना करूँ, सल्यूशन निकलेगा क्या? यस, द आंसर इज़ यस टू ऑल द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रही है। आंसर इज़ यस। द आंसर्स दैट यू नीड आर कमिंग। वो आंसर्स आ रहे हैं। You are getting all the blessings from the universe. अगस्त महीना, पाइल नंबर 3 आपके लिए एक्सेलेंट है। वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सक्सेस की एनर्जी मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस लेके आएगी। This card is governed by sun element, and this card is Leo energy, 5th house, Leo energy. I can assure you कि ये समय जो है कॉन्फिडेंटली जो आपको करनी है, यू डू इट, आपको एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं भगवत गीता कार्ड से, डेक से आपके लिए क्या एनर्जी है। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो या बढ़ सकते हो नाउ, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल गया है आपके लिए। दिस इज द कार्ड फॉर यू, वुम्स ऑफ माइजरी, सॉरी वुम्स ऑफ मिजरी। जो कार्ड ये बताती है कि जितने भी दुख, पीड़ा, पेन जो भी आपके लाइफ में आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ ओनली जो सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे हम दिन रात भागते हैं। मेरा घर नहीं हुआ है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे बच्चे, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड, ये सारे चीज़ों के वजह से जितने भी मिजरीज लाइफ में आते हैं, सब आते हैं। इन सब चीज़ों की बिगिनिंग है, एंड है। एंड सी द कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग कि हर चीज़ की बिगिनिंग है, एंड है,
तो ये एक साइकिल की तरह है। तो किसी चीज़ के साथ स्टक होके उनमें बहुत ज़्यादा खुश होके, बहुत ज़्यादा मिजरेबल होके जीना छोड़ दो। जब आप अटैचमेंट छोड़ दोगे, देन ओनली सक्सेस विल बी योर्स। दैट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3 आपके लिए भी जो सोमवार का व्रत मैंने वीडियो डाला है सावन के महीने में आपको करनी है, यू फाइंड दैट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगी। यू डू इट, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। इस रीडिंग में आपका पाइल नंबर क्या था एंड आप किस चीज़ को ध्यान में रख के रीडिंग देखे हो, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड क्लेम दिस पावरफुल रीडिंग। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो। जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी एंजेलिक एनर्जी आपके ऊपर और ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाके रहेगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।